जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बताइए किस किस ने एक्सरसाइज की है, मश्क किस किस ने की है? मैंने बताया था लास्ट में जो अल्फाज की लिस्ट दी गई है उसको याद कर लीजिए। याद कर लेने का कोई शॉर्टकट नहीं। जब तक आप अपनी वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा रिच नहीं बनाएंगे, आप अरबी क्या कोई भी जबान नहीं सीख सकते। अल्फाज को याद रखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उनको याद रखना ही है। तभी आप फिर अरबी में दूसरों का लिखा हुआ समझ सकते हैं, खुद बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहरहाल, मुजाफ और मुजाफ इलैहि के बारे में हमने पढ़ा, तो वो कवायद जहन में रखने हैं और उन कवायद को जहन में रखते हुए ये मशक करनी है। अरबी में तर्जुमा कीजिए। मकान की दीवार, मकान की दीवार, दीवार को मकान के साथ रिलेट किया गया है। दीवार को मकान के साथ मुजाफ किया गया है, मंसूब किया गया है। तो मकान मुजाफ इलैहि है, दीवार मुजाफ है, बीच में की हरफ इजाफत है। अरबी में पहले मुजाफ लाना है, उसके बाद मुजाफ इलैहि लाना है, और हरफ इजाफत का की के इसका कोई तर्जुमा नहीं करना है। मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना है और लास्ट में सिर्फ एक पेश रखना है। मुजाफ इलैहि पर अलिफ लाम दाखिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो एक जेर लास्ट में आएगी, अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे तो दो जेर लास्ट में आएंगे। यानी मुजाफ इलैहि पर हमेशा लास्ट में जेर होगा। अभी सिंपल तरीके में समझने के लिए यही जरूरी है, अदरवाइज आगे आपको पता चलेगा कि ये बात असल में दूसरे तरीके से कहनी थी, लेकिन अभी आप इराब तक नहीं पहुंचे। इराब को अभी आप में से अक्सर लोग समझ नहीं सकते, वरना असल बात यह है कि मुजाफ इलैहि मजरूर होता है, लेकिन जर अक्सर जेर की शक्ल में आती है। तो फिलहाल आप इस तरीके समझे कि मुजाफ इलैहि पर जेर रखनी है। अलिफ लाम लगाएंगे तो एक जेर, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो दो जेर। अब मकान को क्या कह, अब इसका तर्जुमा वही कर सकता है जिसको ये भी पता हो कि मकान को अरबी में क्या कहते हैं, और ये भी पता हो कि दीवार को अरबी में क्या कहते हैं, और उसके साथ ये पता हो कि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, अरबी में मुजाफ मुजाफ इलैहि बनाने के क्या कवायद है। तो वही बात जो मैंने पहले दिन कही थी कि लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर भी ज़रूरी है, इन्हें उस ज़बान के उसूल व कवायद को, जवाबित को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना भी ज़रूरी है, और अपने जहन में अल्फाज का ज़्यादा से ज़्यादा ज़खीरा करना भी ज़रूरी है। अब मकान को कहते हैं दारुन, आपकी किताब के मुताबिक बैतुन भी कहते हैं, दारुन भी कहते हैं, लेकिन अभी इस मुसन्निफ ने दार लिखा है लिस्ट में, तो आप दार ही याद रख लीजिए। दीवार को कहते हैं जिदार। अब पहले जिदार आएगा, उसके बाद दार आएगा। जिदार मुजाफ है तो एक पेश के साथ आएगा जिदारु, और दार जो है मकान का तर्जुमा वो मुजाफ इलैहि है तो वो जेर के साथ आएगा। तो आप कह सकते हैं जिदारु दारिन, यानी किसी भी घर की दीवार। मुजाफ इलैहि हमने नकीरा बना लिया, लेकिन अलिफ लाम के साथ जोड़ेंगे तो जिदारु अद्दारी, जिदारु अद्दारी मकान की दीवार। दरवाजा का पट, पट होता है वो जो पहले दरवाजे होते थे जो दो हिस्सों में बटे होते थे, तो वो आपस में जुड़ जाते थे तो दरवाजा बंद होता था। दरवाज पुट, उसको कहते हैं मिसराउ, और इंग्लिश में डोर शटर भी कहते हैं इसे। दरवाजा बाबुन, पट मिसराउ, तो मिसराउ बाबिन किसी भी दरवाजे का पट, मिसराउ अल बाबी दरवाजे का पट। मिट्टी का घड़ा,
मिट्टी का घड़ा, उर्दू में मिट्टी मुजाफ इलैहि, घड़ा मुजाफ, अरबी में पहले मुजाफ आएगा फिर मुजाफ इलैहि। घड़ा नोट यथ कशिर पुट वनान, इसको अरबी में कहते हैं जर्रतुन। वो फिरिस्त में दिया गया है लास्ट में, तो आप उसमें देख सकते हैं। और मिट्टी को कहते हैं तीन, तो मिट्टी का घड़ा, पहले घड़े का तर्जुमा करेंगे जर्रतु एक पेश के साथ, मिट्टी तीनिन, जर्रतु तीनिन, जर्रतु तीनिन। कमरा की खिड़की, कमरा रूम, इसको अरबी में कहते हैं हुजरतुन। खिड़की, खिड़की को अरबी में कहते हैं नाफिजतुन। अब ये मुजाफ मुजाफ इलैहि है, तो पहले खिड़की का तर्जुमा होगा, उसके बाद कमरा का। नाफिजतु मुजाफ एक पेश के साथ और अलिफ लाम के बगैर, मुजाफ इलैहि हुजरतुन बन जाएगा हुजरतिन, नाफिजतु हुजरतिन। लेकिन अगर कमरा को मारिफा बनाएंगे अलिफ लाम के साथ, वो भी सही है, नाफिजतु अल हुजरती, नाफिजतु अल हुजरती, विंडो ऑफ ए रूम या विंडो ऑफ द रूम, नाफिजतु अल हुजरती। अब आप लोग कोशिश कीजिए, अब पहले ईमानदारी से बताइए। अबू उस्मान साहब, आपने अल्फाज की फिरिस्त याद कर ली? जी सर। इस सबक के लास्ट में जो अल्फाज की लिस्ट दी गई है, वर्ड मीनिंग की लिस्ट, वो आपने याद की है? सर थोड़ी बहुत नजर डाली थी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिला। नजर डालने से कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करनी है। इल्सिया जान, आप हाथ उठा रही थी, बताइए। इल्सिया, इल्सिया जान। इंशा बशीर, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। जी सर। सर आपने खिड़की का जो ट्रांसलेशन बताया, इससे डिफरेंट दिया है, इस पे लिखा है शुबाकुन। वेरी गुड। नाफिजतुन भी खिड़की को कहते हैं, शुब्बाकुन भी कहते हैं, तो आप शुब्बाक लिख सकते हैं जो किताब में दिया गया है। बहुत अच्छा, शुब्बाकु अल हुजरती, शुब्बाकु अल हुजरती। आपने अल्फाज की फिरिस्त याद की है इंशा? जी सर। सर जो उर्दू वर्ड्स लिखे हैं उनके किए थे याद, बीच फिर उसके बाद जो अरबिक है वो अभी नहीं किया। कोई बात नहीं, चलिए इस जो ये दूसरी लाइन है इसका तर्जुमा आप कीजिए। मेज की लकड़ी क्या आएगा? शाबाश इंशा। जी सर। इसको आएगा खशबु मिन ज़ादतिन। वेरी गुड। खशबु मिनजदतिन या खशबु अल मिनजदति, मुजाफ पर आप अलिफ लाम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। रखेंगे तो लास्ट में एक जेर आएगी, नहीं रखेंगे तो लास्ट में दो जेर आएंगे। खशबु मिनजदतिन या खशबु अल मिनजदति। बहुत अच्छा। घर की छत, इसका क्या आएगा? सर सकफ़ु, सकफ़ु अल बैत लिखेंगे या सकफ़ु बैतिन? वेरी गुड। सकफुन है, सकफुन है या सकफुन? इसने क्या लिखा है? सकफ़ु, सॉरी। हाँ, सकफुन। सकफुन माने छत, सकफुल बाइती या सकफु बाइतिन। अब देखिए, जिसको पता हो, जिसको ये पहचानना आएगा कि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि, और फिर पता होगा कि अरबी में पहले मुजाफ आता है फिर मुजाफ इलैहि, उर्दू में पहले मुजाफ इलैहि आता है फिर मुजाफ, तो वो, अब किसी को पता है घर को बाइतुन कहते हैं, छत को सकफुन कहते हैं, लेकिन वो बाइतु सकफिन कहेगा, पहले घर का तर्जुमा करेगा फिर छत का, तो वो गलत हो गया। बाइतु सकफिन का माने बिल्कुल उलट हो जाएगा अरबी के हिसाब से। बाइतु सकफिन का मतलब होगा छत का घर, समझ गए? जी अगर बाइतु सकफिन करेंगे, घर हो गया बाइतुन, छत हो गया सकफुन, बाइतु सकफिन, तो उसका मतलब छत का घर, न कि घर की छत। तो वेरी गुड। कोठे की खाक क्या आएगा इसका? तुराबु सतहिन। नहीं, कोठे की खाक, वेरी गुड। तुराबु सतहिन, सतह जैसे हम कहते हैं सरफेस को, यहाँ कोठा मुराद है तो उसको सतहुन कहते हैं। तो तुराबु सतहिन,
तुराबु सतहिन, लोहे की अलमारी, लोहे को कहते हैं, शाबाश, हदीदुन, अलमारी को, रफ़ुन, अब इसने रफ़ुन लिखा है तो ठीक है, आप वो याद रखिए। नुज़हत मंजूर, रफ़ुन कहते हैं अलमारी को या शलफ को? यस जी, सर। रफ़ुन जो है ना, जी रफ़ सर। रुफूफ, इशा अलमारी वानन किन शल्फस, सर शायद छुना शल्फस। असल में शलफ को कहते हैं। अब किताब में इसने लिखा है अलमारी, तो ठीक है, अभी आप इसी के हिसाब से चलिए। लोहे को कहते हैं हदीद, अलमारी को कहते हैं आपकी किताब के मुताबिक रफ़ुन, जमा रुफूफुन। तो लोहे की अलमारी, रफ़्फु हदीदिन, रफ़्फु हदीदिन। अलमारी को असल में कहते हैं मखज़नतुन, मखज़ना मतलब वो जगह जहां आप चीजों को खजाना करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, या वो खिजानतुन भी कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी को कहते हैं, एक लाइब्रेरी के लिए एक वर्ड आता है खिजानतुल कुतुब, हालांकि उसको मकतबतुन कहते हैं, लेकिन कभी खिजानतुल कुतुब भी इस्तेमाल, या वो किताबों की अलमारी जो होगी उसको भी खिजानतुल कुतुब कहते हैं। मखजानतुन या खिजानतुन, या किताब के हिसाब से आप याद रखिए रफ़ुन, रफ़ुल हदीदी या रफ़ु हदीदिन। शाबाश। हमीद की चारपाई, नुज़हत आप इसका तर्जुमा कीजिए। यस हमीद सर। की, हमीद की चारपाई, सर सरीरुन होती है चारपाई। शाबाश। और हमीद हो गया, हमीद तो यस सर। सरीरु हमीदिन। अब यहाँ पर ख्याल रखना है, हमीद पर अल नहीं दाखिल कर सकते, क्योंकि ये यस सर। इसमें अलम अलम है, ये अलम है, ये अपने आप में मारिफा है, तो इस पर अल दाखिल नहीं कर सकते। सरीरु हमीदिन, सरीरु हमीदिन। नीलोफर रफीक रेज्ड हर हैंड, शाबाश, बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे समझ ही नहीं आया मुजाफ मुजाफिले कैसे बनाना होता है, अगर आप रिपीट करेंगे तो हमने तो ये कल भी पढ़ा, परसों भी यही पढ़ा, कल और परसों आप क्लास में नहीं थे। लेकिन सर मैंने वो जो पहला दुरूस दिया ना आपने, वो मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन जो मुजाफ मुजाफिले का आपने, लेकिन मुझे कल लिंक ही नहीं आई, क्योंकि हमें इशफाक साहब भेजते हैं लिंक, लेकिन कल मुझे मिली ही नहीं। आप ग्रुप में नहीं हो? सर मैं एक ग्रुप में हूँ जिसमें इशफाक साहब भेजते हैं लिंक। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या मसला हो गया होगा। ठीक है, मुझे मुजाफ आई मुजाफ इलैहि जो है, ये वही है जिसको आप इंग्लिश में पॉजेसिव फ्रेज कहते हैं, यानी आप एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेट करते हैं। जैसे मैं कहूंगा कलम रेड है, ठीक है, द पेन इज रेड। अब मैं कहूंगा नीलोफर्स पेन इज रेड। अब देखिए, दोनों जुमलों में जो रेड होने की बात है वो असल में एक ही चीज के बारे में कही जा रही है, यानी पेन के। अगर मैं कहूंगा द पेन इज रेड, उसके बरक्स में कहूंगा नीलोफर्स पेन इज रेड, तो ये जो दूसरे सेंटेंस में नीलोफर्स पेन इज रेड, यहाँ ये रेड होने की बात किसके बारे में है, नीलोफर के बारे में या पेन के बारे में? सर पेन के बारे में, लेकिन यहाँ पे नीलोफर के बारे में है। नहीं, यहाँ पर भी पेन के बारे, देखो द पेन इज रेड, नीलोफर्स पेन इज रेड, तो रेड पेन ही है ना। जी सर, जी सर। लेकिन यहाँ पर हम पेन को पेन बताने के बजाय नीलोफर का पेन कह रहे हैं, यानी हम उस पेन को किसी और चीज के साथ रिलेट करके बता रहे हैं। ऐसे जब आप एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेट करते हैं, उसको उसका बताते हैं, किसी चीज को आप किसी का बताते हैं, तो इसको इंग्लिश में पॉजेसिव फ्रेज कहते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी में इसी को मुजाफ मुजाफ इलैहि कहा जाता है। नहीं, जब आप दो नाउन्स को जोड़कर उनसे सेंटेंस का एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, क्योंकि कल भी मैंने कहा ये मुजाफ और मुजाफ इलैहि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। जैसे मैं कहूंगा नीलोफर का पेन, आप कहोगे ना क्या, मैं कहूंगा नीलोफर का पेन रेड है, नीलोफर का पेन अच्छा है, तो नीलोफर का पेन मिलकर सब्जेक्ट बनता है, यहाँ पर मुब्तदा बनता है। इन शॉर्ट, दो नाउन्स जब आपस में इस तरह से जुड़े होंगे कि एक दूसरे का हो,
اس کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ اردو میں اس کے بیچ میں کا کی کے آتا ہے، جیسے کشمیر کے لڑکے، دہلی کی لڑکیاں، کشمیر کی آب و ہوا، سعودی عرب کی گرمی، یہ جو کا کے کی آتا ہے نا بیچ میں، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ انگلش میں آپ اس کے لیے اپسٹراف ایس جوڑ دیتے ہیں یا وہ او ایف آف جوڑ دیتے ہیں، جیسے نیلوفرز پین یا پین آف نیلوفر، شیکسپیئرز ٹیلز، شیکسپیئرز رائٹنگز یا رائٹنگز آف شیکسپیئر۔ سمجھ گئے آپ مضاف مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ جی سر۔ اب یہاں پر یہ جو سر لیکن عربک میں کیسے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں، یہاں پر جی سکرین پر یہ جو سینٹینس یہ بنے ہوئے ہیں یہ سب مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیے دیوار کسی بھی دیوار کو کہیں گے، لیکن یہاں پر ہے مکان کی دیوار، مکان وہ دیوار کو مکان کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا۔ پٹ لیکن دروازہ کا پٹ، گھڑا کوئی بھی گھڑا لیکن مٹی کا گھڑا، لکڑی اب کوئی بھی لکڑی لیکن یہاں پر ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کو میز کی لکڑی، چھت لیکن یہاں پر ہے گھر کی چھت، تو یہ سارے مضاف مضاف الیہ ہے۔ اب اس کے اپنے رولز ہیں، اردو میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، جس چیز کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کے ساتھ آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ جیسے میں کہوں گا نیلوفر کا بھائی، تو میں نے بھائی کو نیلوفر کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا یا نیلوفر کو بھائی کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا؟ جی سر آپ پھر سے یہ سینٹنس بولے، کیا بولا آپ نے؟ نیلوفر کا بھائی، تو یہاں پر کس کو کس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ سر یہ ہے نیلوفر ہے مضاف اور بائی ہے مضاف الیہ۔ نہیں، نیلوفر ہے مضاف الیہ اور بائی ہے مضاف۔ دیکھیے بائی کوئی بھی بائی، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں نیلوفر کا بائی، تو دیکھیے آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب آپ دو ناؤنز کو اس طرح ریلیٹ کرتے کہ ایک دوسرے کا ہے، تو جس کا ہے وہ مضاف الیہ ہے اور جو ہے کسی کا وہ مضاف ہے، سمجھ گئے؟ جی سر۔ جو مالک بنتا ہے وہ مضاف الیہ ہے اور جو ملکیت ہوتی ہے وہ مضاف ہے۔ جیسے بھائی کوئی بھی بھائی، اب میں کہہ رہا ہوں آپ کا بھائی یار، میں کہہ رہا ہوں یہ نیلوفر کا بھائی ہے، تو اس بھائی کو میں نے ریلیٹ کیا نیلوفر کے ساتھ، سمجھ گئے آپ؟ سینٹینس میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی لڑکا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ لڑکا ہے، اب میں کہہ رہا ہوں گا یہ حمید کا بیٹا ہے، تو میں نے بیٹے کو ریلیٹ کیا حمید کے ساتھ، سمجھ گئے؟ جی سر۔ تو اردو میں یہ مضاف الیہ، دیکھیں مکان کی دیوار، مکانک دیوار، وہ دیوار آپ ریلیٹ کرنا مکانس سۭتۍ، مکان کو مضاف الیہ، دیوار کو مضاف۔ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، اور ان کے بیچ میں کا کی یا کے آتے ہیں۔ عربی میں ان کے بیچ میں کچھ نہیں آتا، اور عربی میں سیکوینس الٹ جاتی ہے، پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ۔ اب دیکھیے نیلوفر کو نیلوفر کہیں گے، بائی کو اخن کہیں گے، اردو میں آپ کہیں گے نیلوفر کا بھائی، آپ بائی کا نیلوفر نہیں کہیں گے۔ تو اب جب عربی میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے اس فریز کا، اس کمبینیشن آف ٹو ناؤنز کا، تو آپ کو نیلوفر کا بھائی، عربی میں آپ کو پہلے بھائی لانا ہے پھر نیلوفر، نیلوفر کو نیلوفر کہیں گے، بائی کو اخن کہیں گے، نیلوفر کا بھائی تو ہم نیلوفر اخ نہیں کہیں گے بلکہ اخ نیلوفر، سمجھ گئے؟ جیسے یہاں پر ہے پہلی مثال میں مکان کی دیوار، مکانک دیوار، تو دیوار کو مکان کی طرف مضاف کیا گیا، دیوار مضاف ہے، مکان مضاف الیہ ہے، لیکن عربی میں پہلے دیوار کا ترجمہ ہوگا پھر مکان کا ترجمہ ہوگا۔ اسی طرح جب آپ عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو وہاں خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر مضاف مضاف الیہ ہوگا
अरबी में अरबी से उर्दू में तर्जुमा करते वक्त सीक्वेंस चेंज करनी है। जैसे हम कहते हैं रसूलुल्लाही, रसूल को अल्लाह के साथ रिलेट किया गया, खुदाई सुंद रसूल। आप देखिए कश्मीरी में भी उर्दू की ही तरतीब आती है। आप रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह गुन रसूल सुंद खुदाई की है, बल्कि गो खुदाई सुंद रसूल, तो आप कहेंगे अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल। मकान की जिदारुल बाइत या जिदारुद्दार मकान की दीवार। तो पहले मुजाफ मुजाफ इलैहि जहां पर होगा अरबी में उसकी सीक्वेंस चेंज करनी है। ये एक बात हमने पढ़ी थी। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि मुजाफ पर अल नहीं आता, जो आपने पीछे पढ़ा कि अल नाउन पर दाखिल होता है, फिर उसमें लास्ट में दो पेश के बजाय एक पेश रहता है। तो मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना है, कभी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद उस पर एक ही पेश आएगा। एक और रूल हमने ये पढ़ा कि मुजाफ इलैहि पर अल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके आखिर में हमेशा जेर होगी। अगर अलिफ लाम होगा तो एक जेर आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं होगा तो दो जेर आएंगी। यही चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, आप समझ आया आपको? तो आप एक्सरसाइज से खुद समझ जाएंगे। जी सर इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशा बशीर के बगैर और किसी ने ये अल्फाज की फहरिस्त याद की है? और कौन है क्लास में? बासित सदिस्ता मन अल्फाज नजर हाँ तो मैं साइमा शबीर आपने? साइमा शबीर आपने अल्फाज याद किए, अल्फाज मानी? नो सर बहज डॉक्टर बाय शामन। ओके, इशरत जान, इशरत जान यस सर आपने याद किया अल्फाज? सर टाइम यहाँ थोड़ा सा और। मारिफत मंजूर यस सर। आपने अल्फाज याद किए? यस सर। सर सारे? यादगिरी पूरी क्या होता है, ये मुजाफ और मुजाफ इलाही बनाया मैंने इनका। कब का? यस सर। सर लास्ट के जो 2-3 है इनका नहीं बना पाई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से बताइए। हमीद की चारपाई, इसका तो हो गया सरीरु हमीदिन, इसका क्या आएगा? तख्त के पाए। टाइमु अर्शन। हाँ देखो बेटा, तख्त को कहते हैं अर्शुन, पाए यानी जो लेग होती है, उसकी टांग जो होती है कुर्सी वगैरह की, उसको कहते हैं काइमतुन, जमा कवाइमु। काइम, अब उर्दू से अरबी में तर्जुमा करेंगे तो तरतीब उलट जाएगी। काइमतु अर्शिन, काइमतु अर्शिन, मुजाफ एक पेश के साथ अलिफ लाम के बगैर। काइमतु अर्शिन, मुजाफ इलैहि के आखिर में दो जेर, मुजाफ इलैहि पर अलिफ लाम दाखिल भी कर सकते हैं। काइमतुल अर्श, तख्त के पाए। इसका क्या लिखा है? चूल्हे की आग। शाबाश, चूल्हे की आग। शाबाश, नारू मवाकिदिन, नारू मौकिद, मौकिद, मौकिद कहते हैं। वकादा यकीदु, इसका मतलब होता है आग जलाना। मौकिद, जलाने की जगह। अब चूल्हे में आग जलाई जाती है तो इसलिए उसको मौकिद कहते हैं, जमा मवाकिद। चूल्हे की आग, आग को नारुन कहते हैं, जमा नीरान। चूल्हे की आग, तो नार अब पहले आएगा और चूल्हे का तर्जुमा बाद में। नारु मौकिदिन, नारु मुजाफ एक पेश के साथ, मौकिदिन मुजाफ इलैहि जेर के साथ। नारु मौकिदिन या नारुल मौकिदी। ईंट का फर्श। शाबाश। सर फर्श का वहां पे ट्रांसलेशन नहीं लिखा था, ये नहीं बना पाई मैं। कहाँ पर? सर वहां पे नहीं लिखा था फर्श की। फर्श का नहीं लिखा है इसने? नो सर। पॉसिबल।
फर्श, ये फर्श को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो कहाँ है निदा? फ्लोर कहते हैं ना, फ्लोर। फर्श को फ्लोर कहते हैं ना इंग्लिश में। जी सर। हाँ, अर्श और फर्श, अर्श और फर्श बोलते हैं ना। जी सर। जी सर। इसने इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि फर्श वर्ड अरबिक में यूज होता है, जैसे फिराश बोलते हैं। ये लिखते हैं फ्लोर की मीनिंग अरबी में अल अर्द, जमीन, क्योंकि फर्श होती है ना जमीन की। अब आप अभी इसका जमीन ये अर्ज ही रख लीजिए, क्योंकि फर्श वर्ड भी अरबिक में यूज होता है, ये जैसे कहता है वो, लेकिन फिराश बिस्तर के माने में भी इस्तेमाल होता है। अल हजरु लिल आहिर अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिर अल हजर, एक हदीस में आया है। तो ये क्या लिखा है इसने, क्या था ये सेंटेंस? ईंट का फर्श। ईंट का फर्श। तो सर ईंट की दो यहाँ पे दी है हाँ, ट्रांसलेशन। एक पक्की ईंट और कच्ची। कच्ची ईंट, वो उसने लिखा है लिबनतुन और वो आजुर्रतुन। तो ईंट का फर्श यानी ग्राउंड। अब आप अभी फर्श को अर्ज यानी जमीन ही मान लीजिए, ईंट का फर्श यानी फर्श, लेकिन फर्श को हम ईंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो फर्शु लिबनतिन या फर्शु आजुर्रतिन या अर्जु लिबनतिन या अर्जु आजुर्रतिन। निदा है क्लास में? यस सर। आपने किया कुछ या आपने इंग्लिश वाले से किया? सर हाँ, मैं इसीलिए आज चुप्पी हूँ क्योंकि वो वाली जो बुक है उसमें ऑल टुगेदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं और इस वाली बुक से कम है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए। ये है उसमें? नहीं, मोस्टली ये नहीं है उसमें, उसमें बहुत कम है इससे। सूरज की गर्मी, हीट ऑफ द सन, इसका क्या आएगा? कोशिश करके बताइए, टाइम यहाँ से कम है। सूरज की गर्मी, सूरज को कहते हैं शम्सुन शम्स। और गर्मी को कहते हैं हर्रुन। ठीक है, हर हर्रुन। माने गर्मी। जो चीज गर्म हो उसको कहते हैं हारुन। जैसे आप कह सकते हैं अलमाउ हारुन, पानी गर्म है। तो हर्रु शम्सिन, हर्रु शम्सिन। पीतल का लोटा, पीतल जिसे शायद आप इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, सरतल, उसको कहते हैं अरबी में सुफरुन। क्या कहते हैं? सुफरुन। लोटा, लोटे को कहते हैं इबरीकुन। अब पीतल का लोटा अरबिक में सीक्वेंस चेंज होगी, हम कहेंगे इबरीकु सुफरिन, इबरीकु सुफरिन। अगर सुफरु इबरीकिन कहेंगे तो हो गया लोटे का तांबा। समझ गए? अगर किसी ने कहा पीतल को सुफरुन कहते हैं, लोटे को इबरीकुन कहते हैं, तो सुफरु इबरीकिन उसका तर्जुमा हो जाएगा लोटे का तांबा, न कि ये क्या कहते हैं इसका, पीतल, लोटे का पीतल, न कि पीतल का लोटा। इसलिए ख्याल रखना है कि मुजाफ मुजाफ अलैहि की सीक्वेंस हमेशा तर्जुमा करते वक्त चेंज करनी है। तांबे की दीगची, तांबा कॉपर को कहते हैं नुहासुन, और देगची जो देग होती है उसको कहते हैं किदरुन, काफ दाल रा, किदरुन। तांबे की देगची, तरतीब उलटनी है, हम कहेंगे किदरु नुहासिन, किदरु नुहासिन। अगर नुहासु किदरिन कहेंगे तो वो हो गया देगची का तांबा। समझ गए आप? जी सर। देगी हुन त्राम तो त्रामी हिंस देग, अच्छा फर्क कहाँ किन्न? आसमान जमीन। हाँ, शीशे की बोतल, शीशा लिखा है इसने लिस्ट में जी। क्या लिखा है उसका तर्जुमा? हाँ, जुजाज। ठीक है, शीशे की बोतल, और बोतल का लिखा है क्या? किन्नीनतुन। हाँ, शीशे की बोतल, शीशे को जुजाजुन या जुजाजतुन कहते हैं और बोतल को किन्नीनतुन कहते हैं। किन्नीनतु जुजाजिन, अगर कहेंगे जुजाजु किन्नीनतिन तो वो हो गया बोतल का शीशा।
न कि शीशे की बोतल। शीशे की बोतल किन्नीनतु जुजाजिन। कापी का कागज, यहाँ कागज को कापी के साथ रिलेट किया गया है, यानी कापी मुजाफ इलैहि है और कागज मुजाफ है। तो हम कहेंगे इसने क्या लिखा है, वो किरतास, हाँ, कागज को किरतासुन भी बस कहते हैं और वरकुन भी कहते हैं, लेकिन बेहतर है किरतास याद रखना, क्योंकि वरकुन अरबी में इसको भी कहते हैं पत्ते को, लीफ जो होता है ना प्लांट का, लीव्स ऑफ प्लांट्स, तो उनको भी वरक कहते हैं, और पेपर के इसको भी वरक कहते हैं, पेपर को भी वरक कहते हैं अरबी में। वरक की जमा औराक आती है, लेकिन वरक पत्ते को भी कहते हैं। तो इसने किरतास लिखा है, वही आप याद रख लीजिए। किरतासु, कापी को क्या कहते हैं, कुर्रासतुन। किरतासु कुर्रासतिन या किरतासु अल कुर्रासति। अगर कहेंगे कुर्रासतु किरतासिन, उसका तर्जुमा क्या होगा? अगर कहेंगे कुर्रासतु किरतासिन, वो बन जाएगा कागज की कापी। समझ गए आप? जी सर। यह है कापी का कागज, तो कागज का तर्जुमा पहले किरतासु कुर्रासतिन या किरतासु अल कुर्रासति। ऊन की टोपी, ऊन, वूल जिसे आप कहते हैं, उसको अरबी में कहते हैं सूफुन। क्या कहते हैं? सूफ जमा अस्वाफ। और टोपी को कहते हैं कलनसुवतुन। कलनसुवतुन जमा कलानिस। तो ऊन की टोपी, टोपी का तर्जुमा पहले कलनसुवतु और ऊन का तर्जुमा बाद में सूफ। सूफ मुजाफ इलैहि है तो उस पर जेर रखेंगे, कलनसुवतु सूफिन या कलनसुवतु अस्सूफी। बंदूक की गोली, बंदूक को कहते हैं बुंदुकियतुन, बुंदुकियतुन, और गोली को कहते हैं रसासतुन, रसासतु बुंदुकियतिन, रसासतु बुंदुकियतिन। रसासतु मुजाफ एक पेश के साथ और बंदूक मुजाफ इलैहि जेर के साथ। ऊन का मोजा, यरु मोज तुम मौजू यार, अब देखिए कितना उलट पुलट हो जाता है। ऊन का मोजा, ऊन को कहेंगे फिर से सूफुन, और मोजा, मोजा को कहते हैं जौरबुन, जौरबु सूफिन। अगर कहेंगे सूफु जौरबिन तो उस वक्त आप ऊन को मोजा के साथ रिलेट कर रहे हैं, न कि मोजे को ऊन के साथ। अगर सूफु जौरबिन कहेंगे तो उसका मतलब मोजे का ऊन, मोजुक यर, ये जो मुराद यरुक मोज कच्चा समझिए। ऊन जी का सर। मौजा जौरबु सूफिन। अब देखिए, अब इसने डिस्कस किए बगैर कंप्लीट सेंटेंसेस बनाए हैं, हालांकि इसको ऊपर डिस्कस करना चाहिए था। मैंने बताया आपको मुजाफ और मुजाफ इलैहि कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये मिलकर मुब्तदा बनाते हैं या खबर बनाते हैं। अगर ये मुब्तदा बनाएंगे तो फिर खबर कुछ और लानी पड़ेगी, अगर ये खबर होगी तो मुब्तदा कुछ और होगा। यानी मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर कंप्लीट सेंटेंस नहीं, बल्कि सेंटेंस का एक पार्ट, यानी या तो मुब्तदा या खबर बनेगी। जैसे हम कहेंगे यही ऊपर ऊन का मोजा, यरुक मोज, क्या, तो अब उसके साथ बोलना है ऊन का मोजा गर्म है, ऊन का मोजा सर्द है, ऊन का मोजा अच्छा है। तो यहाँ पर अब इसने बनाया है कंप्लीट सेंटेंस जिसमें मुजाफ मुजाफ इलैहि पहले एक पार्ट है, फिर खबर कुछ और है। अलमारी का शीशा कीमती है, अलमारी का शीशा मुजाफ मुजाफ इलैहि, तो पहले इसका तर्जुमा करेंगे जुज्जाजतु, यही क्या लिखा था इसने, रफ, जुज्जाजतु रफिन, ये हो गया अलमारी का शीशा। उसके बाद कीमती है, आपने पिछले सबक में पढ़ा कि है का कोई तर्जुमा नहीं करना है अरबी में, कीमती मतलब समीन। अब यहां पर इसने गड़बड़ की, मैं कल ये फिर से समझाऊंगा। अलमारी का शीशा जुज्जाजतु रफिन, कीमती है समीनातुन, कीमती है समीनातुन। अब जुज्जाजतु रफिन मुजाफ और मुजाफ इलैहि मिलकर मुब्तदा, और समीनातुन जो है वो खबर बन जाएगी इसकी। मिट्टी का गढ़ा जर्रतु तीनिन, सस्ता है,
रखीसतुन। मकान की दीवार जिदारु दारिन लांबी है तवीलुन। जिदारु दारिन तवीलुन। घर की छत सक़्फ़ु बैतिन या सक़्फ़ुल बैति ऊंची है तवीलुन। लांबी भी वही हुआ और ये अब इसने लांबी का तवीलुन लिखा होगा, ऊंची का रफीउन। घर की छत सक़्फ़ुल बैत